मंजिल करीब आ रही, चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही। बचपना था, कक्षा 5 में पढ़ते थे, हाई स्कूल पहुंचे, गया इंटर किया, गया विवाह हो गया, गया लड़के बच्चे हो गए, फिर बुढ़े हो गए, गया एक दिन डंडा हाथ में आ गया, गया गाड़ी तो अपने गंतव्य तक तो जाएगी जाएगी। प्यारे दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रुकने वाली नहीं है, मिला है ये खत्म हो रहा है एक दिन। गाड़ी अगर कर्नलगंज से छूटी है तो लखनऊ 4 बाग तक जाएगी। जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु तो निश्चित है ना, है? लेकिन हम बर्थडे टू यू डू याद है, लेकिन ये नहीं याद है कि एक दिन राम नाम सत्य भी बोला जाएगा, एक दिन 4 कंधा भी मिलेगा, एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्यों किसी से बैर करना, क्यों किसी की मेड़ काटना, क्यों किसी के लिए झूठ बोलना, क्यों किसी से जलन रखना, क्यों? दिन रात पटरी पे ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। सुना नहीं? बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन भर कमाते रह जाओगे, सबके लिए समय निकलेगा, भगवान के लिए समय आप नहीं निकाल पाओगे। एक एक लाइन ये मंत्र है। अच्छा, गाड़ी चली तो स्टेशन की आवश्यकता है, गाड़ी चली तो एक गाड़ी को जंक्शन की भी आवश्यकता है। जंक्शन समझे? जंक्शन यहाँ से मार्ग बदल जाए, इसलिए अपनी बात लिखी है। सबसे पहले देखा ये बचपन कटे संग, जिधर माता पिता उंगली पकड़ कर दिखा दिया। सबसे पहले देखा ये बचपन कटे संग, मिला बाद में ताब जवानी का जंक्शन। जवानी एक जंक्शन है, जहाँ पर आप अच्छे हो सकते हो, बुरे हो सकते हो, लेकिन प्यारे बात याद रखना, इन सब गंतव्य में जब व्यक्ति मरने लगता है तो गरुड़ पुराण में कथा आती है कि मरने से कुछ क्षण पहले उसको अपने मृत्यु याद आती है। जब आप ट्रेन पर बैठते हो तो देखते हो कि घाघरा छोड़ रहा, जरवल छोड़ रहा, बाराबंकी छोड़ रहा, बिंदौरा छोड़ रहा, सफेदाबाद छोड़ रहा, है ना, गोमती नगर मल्लौर जोगौर छोड़ रहा है, ऐतबाग छोड़ रहा, तब 4 बाग पहुंचते हो ना। ऐसे रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रस्ते के सब दृश्य दिखला रहे हैं, उतरने की मंजिल आ रही है, उतरने की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये पिछड़ा बैठे हुए हाथ धरे भूल आए हैं,
या उधार दे दियो बोले भाई, उधार दे दियो तो ले लियो, अगले बगले बार ले लियो। कथा में ताली जरूर बजाओ, अबे अपना मरो तो ना बजाओ। बहुत जन का राम नाम से परहेज है ना, तो जिनको परहेजे हुए वो मत बजाइए, जबरदस्ती थोड़ी ना। जागने की आवश्यकता है, आज सनातन सो रहा है, तो सनातन कैसे जागेगा, कैसे जागेगा? जब कथा में समय से आएगा तभी तो जागेगा। कहते महाराज इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालने तो जगेगा। हाँ बोल, तो रील बना डालेंगे तो जाग जाएंगे। जागना है, अच्छे इतिहास को पढ़ो। जबकि एक बात सत्य है, इतिहास में भी पूर्व काल की घटना है, पुराण में भी पूर्व काल की है ना, पूर्व काल की घटना है। इतिहास एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, बार बार नहीं। और पुराण पता नहीं कितनी बार आपने भागवत सुनी हो, फिर बैठ के सुन रहे हो। पुराणम इत नवम करोति, जो पुराने को नया कर दे उसी का नाम प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की। ईश्वर और जीव का सीधे मिलन है श्रीमद् भागवत महापुराण। फिरो आलस, फिरो देर, फिरो भटकना, काहे के लिए लगा रखा है? माता रुक्मिणी का विवाह वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण को बुलाकर दान दिया गया, सब आनंद में रहने लगे, हर प्रकार का आनंद था। तब तक महाराज अक्रोड़ जी महाराज को बुलवाया गया, वो हस्तिनापुर गए। ये तब कथाएं कहीं नहीं होती है जो अब यहाँ प्रारंभ हो जाता है, अलग अलग बात। आप लोग चाहोगे तो चलेंगे। लौट कर आए तो नेत्रों में आंसू भराए, प्रभु गया था। वहां पर राजा अंधा है, धृतराष्ट्र किसी भी पुत्र के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता। उसका बच्चा कहता है कि आज हमको साइकिल चाहिए तो दे देता है। वो पांडवों से विरोध कर लिया, बड़ा दुख है। अकेले में मिलकर के मैया कुंती और द्रौपदी रो रही थी, लेकिन खैर वो बड़ा खुद हुई कि वो हमारा द्वारिकाधीश को कन्हैया कम से कम तुमको भेजा तो मेरी हाल ले ले। आया नहीं अलग बात, भेजा। भगवान ने कहा भी थोड़ा देर है, मौका आएगा इंतजाम किया जाएगा। खैर, और भगवान जिसके कार्य में लग जाए उसका कार्य रुकेगा। अब भगवान आपके कार्य में कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे? कभी सोचा, कभी इस पर विचार किया? इतने लोग यहाँ बैठे हो और 9वें दिन की कथा हो रही है, कभी विचार किया कि भगवान कैसे लगेंगे? आपके लिए भगवान कैसे परेशान होंगे? कभी सोचा, कभी विचार किया? हाँ, विचार किया तो आपकी और कमला प्रसन्न पर विचार किया कि देर हो रही है क्यों नहीं है। ये विचार प्रपंच पर विचार हुआ है ना, खेत में यूरिया डालना है इस पर विचार हुआ। भगवान मेरा इंतजाम कैसे करेंगे इसका विचार किया। इसका विचार आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, तो कब होगा? जब 4 कदम पहुंच जाएंगे तब होगा, जब श्वास नहीं चलेगी तब होएगा। कब होएगा? केवल एक कथा पंडाल में होगा, जब कथा पंडाल में बैठोगे और मन लगाकर इस कथा का मनन करोगे तब। स्वामी सुखदेव गोस्वामी बोले, राजन कई वर्ष बीत गए, भगवान को एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम था प्रद्युम्न। ये पहला बालक है भगवान, और ये कोई और नहीं है, ये कामदेव के स्वरूप है। वही कामदेव जिसको भगवान शिव ने अपनी क्रोध अग्नि से जलाकर राख कर दिया था। माता रति भगवान शिव के सामने रोने लगी। अब क्या होगा? तब भगवान ने कहा था कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और उनके अंत से ये तुम्हारा पुत्र, तो कहा जब ये अवतार लेंगे कृष्ण के यहाँ, अवतार ये कृष्ण के यहाँ लेंगे, हमको कैसे लेंगे? तो कहा बहुत से राक्षसों को मारने के लिए वो आ रहे हैं ना, वो कोई राक्षस पहुंचेगा और वो उपाय मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी।
आप अपने आप को भगवान को सौंप कर दो। देखो भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण। दिमाग मत लगाओ, जो कार्य आप भगवान से कह दो दिमाग मत लगाओ। जब तक दिमाग लगाते रहोगे तब तक फेल होते रहोगे। मेहनत करते रहो, भगवान को सौंप कर कार्य सिद्ध होगा, है ना। अब ये नहीं कि बताओ महाराज जी बता गए हैं तो भगवान मेहनत ना करो, तो भगवान को सौंप दे रहे हैं, वहां एग्जाम दो, कॉपी पर लिखो, एक अक्षर ना कहो, नंबर आवे 90%। मेहनत करिए और भगवान को सौंप, पूजा करिए भगवान को सौंप, व्रत रहिए भगवान को सौंप। और जब ये सब हो जाएगा तब ये बात सही हो जाएगी कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ तन ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। उसी से ये मनुष्य का जीवन सफल करना चाहो ना करना चाहो। अगर मनुष्य जीवन को सफल करना चाहो तो भूल गए हो जो परमात्मा की उंगली उसको पकड़ ले। प्यारे पकड़ ले हो, ये सीख केवल कथा में मिलेगी, बाकी पूरे विश्व के किसी विद्यालय में नहीं मिलेगी। कहीं बताया जाता है, कहीं मिले ये बात? आज तो हमारे यहाँ दबा दिया गया। हम लोगों को इतिहास हिस्ट्री ही गलत पढ़ाई गई। अकबर महान था ये बताया गया, अकबर महान था ये बताया गया। अकबर के पास 9 रत्न थे ये बताया गया, लेकिन महाराज दशरथ महान थे ये बताया गया। उनके पास 9 रत्न नहीं, उनके पास 18 रत्न थे बताया गया। राणा प्रताप महान थे बताया गया, तो पृथ्वीराज चौहान चूतिया रहे बताया गया। ये तो ये भी नहीं मानते हैं? नहीं बताया गया। कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है? ये बताया गया कि ताजमहल फलां ने बनवाया, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। यार जो जीवन में 7-8 विवाह 10 विवाह करे वो प्रेम क्या जाने क्या होता है? वो क्यों कोई जान सकता है? प्रेम जानना है तो हमारे ग्रंथों से जुड़ करके देखो प्रेम क्या होती है। जिस दिन जीवन में प्रेम हो जाएगा, किसी इंसान से हो जाए, किसी वृक्ष से हो जाए या भगवान से हो जाए, आपका पैर किसी नहीं रहेगा। हम लोग तो केवल नौटंकी करना जानते हैं, तो परमात्मा की उंगली अगर छूट गई है तो उसको पकड़ो, पकड़ो जीवन में। वो यहां नहीं सीखोगे तो सीखोगे कहां? संभल के चलना ए मीत मेरे, पुरानी बातें बदल रही है। संभल के चलना ए मीत मेरे, पुरानी बातें बदल रही है। संभल के चलना ए मीत मेरे, पुरानी बातें बदल रही है। संभल के चलना ए मीत मेरे, पुरानी बातें बदल रही है। सुना है सूरज की रश्मियाँ दिशा बदल के निकल रही है। सूरज की रश्मियाँ अब दिशा बदल के निकल रही है। सुना है सूरज की रश्मियाँ, अब सुना है सूरज की रश्मियाँ, अब दिशा बदल के निकल रही है। संभल चलना ए मीत मेरे, पुरानी बातें बदल गई।
बुझा रहे हैं पवित्र दीपक, बुझा रहे हैं पवित्र दीपक, सुरांगनाए मचल रही है। संभल चलना मित्र तेरे, पुरानी बातें बदल रही है। संभल चलना मित्र तेरे, पुरानी बातें बदल रही है। न पाठ पढ़ते हैं राम सीता, न पाठ पढ़ते हैं राम सीता, राम सीता है पुस्तकों में, राम सीता है पुस्तकों में। आज है क्या? छपी है लैला छपे है मजनू, छपी है लैला छपे है मजनू, श्याम बंसी बजा रहे हैं। संभल चलना मित्र तेरे, पुरानी बातें बदल रही है। चलना मित्र तेरे, पुरानी बातें बदल रही है। यहाँ जितने माता पिता बैठे हो, ये कथा का संदेश है। यही कल्याणकारी बात, ये गांठ बांधो सनातन लग जाएगा। आप अगर अपने बच्चे के लिए कोई कॉपी ले हो, कोई रख ले हो, उसमें अगर किसी हीरो हीरोइन की स्टोरी चट्टे हो, हीरो चट्टा जिनकी तस्वीर, जहाँ हम तलखली का दर्शन करते हैं वहाँ उल्टी सीधी तस्वीर। कोई माताएं इसका विरोध नहीं करती हैं, बस पुरुष के बराबर बैठने के विरोध होता है। पूरे भार आपके ही अंगों का प्रदर्शन किया जाता है। क्षमा करना, दर्द बोल रहा। अगर आपने गलत तस्वीर का दर्शन किया तो आपके मन में गलत विचार आएंगे। जब आप गलत विचार में आएंगे तो गलत कर भी सकते हैं। और गलत कार्य का परिणाम क्या होता है? क्या होता है? दुख तो होता है। और अगर कहीं राम सीता की पुस्तक फोटो है, अगर राणा प्रताप की है, अच्छी तस्वीर को देखोगे तो मन में विचार करोगे यार कि वो राणा प्रताप हैं जिन्होंने देश को आजाद किया। अच्छे विचार आएंगे। और जब अच्छे विचार आएंगे तो काम कौन सा करोगे? नहीं बोलेंगे। ना बोले मतलब होगा महाराज तो बताओ चाहे मैं समझना। अच्छा करोगे नहीं करोगे? और अच्छे काम का परिणाम क्या होता है? सुख। तो सुख चाहते हो कि दुख? इसका विरोध करो कि आपका बच्चा कहीं भी पढ़ रहा हो, वो प्राइमरी में हो, वो किसी इंग्लिश मीडियम में हो, वहां जाकर के आप मास्टर से मिलो, विरोध करो। इस पुस्तक में ये नहीं होना चाहिए, ये नचलियों की फोटो नहीं होनी चाहिए। तो जैसा दाढ़ी बनवाओ हम वैसे दाढ़ी बनवाओ, फटी पैंट पहने तो हम फटी पैंट पहने। हम लोग कितना उल्लू उल्लू तो हम लोग भाई हैं। हम लोग आज के खाते पे लिखा होता है इसको खाने से अंतर होता है, तब वो खा रहे हैं तो पढ़े के उल्लू नहीं तो और का बुद्धिमान है। हाँ है का लिखा होता है सिगरेट पीने से फेफड़ा कमजोर होता है, फिर भी पी रहे हैं तो का बुद्धिमान है बुद्धिमान? तो बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यही संभालने की जरूरत है। यही हमारा सनातन कमजोर है। अगर आपका बच्चा
सरस्वती के मंदिर में विद्याध्ययन करने को जाता है तो उसकी कॉपी किताब को चेक करिए, तस्वीर बढ़िया होगी। आप अपने घर में भी हीरो हीरोइन की फोटो लगाते हैं तो बंद करिए। ग्रादोष हो गए, विवाद हो गए, शंकर की लगाओ, दुर्गा की लगाओ, राम जी की लगाओ, कृष्ण जी की लगाओ, राधा की लगाओ, भगवान वामन की लगाओ, विष्णु की लगाओ, किसी संत महापुरुष की लगाओ। कि बस ये नचनिए फोटो लगेगा, अबे घर की तो बढ़ेगा। नचनिए जैसा तो होते जा रहे, टाइट पहनना क्या बाकी नहीं कहेंगे बड़ी, लेकिन ये पीड़ा है कि हम सनातन धर्मी के हैं ना, तो सनातन धर्म कहीं से पीड़ा होती है कि हमारा सनातन आज डूब रहा। देश को महान कहाँ बना पाएंगे जब हम स्वयं महान नहीं बनेंगे। हम स्वयं गंदगी फैला रहे हैं, हम गंदगी साफ कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। इसी को संभालने की जरूरत है। वो एक भजन गाई जाती है, एक लाइन गाने देने केवल आदत बुरी संभाल, सबसे बड़ी भजन है जीवन की। ये लेखनी भी संत पुरुष हमारे बाबा कबीर की भजनों है। जिस कबीर को आप लोग कहते हो कि ये कबीर बाबा राम के विरोधी थे, प्यारे 14 किलो तुलसी माला उनके गले में रहती थी बाबा कबीर के। आप जान नहीं पाए, कूद पड़े कबीर राम की विरोधी। कबीर ने एक 20 जगह कहा है कि ये कबीर राम के बल पर कबीरा हुआ है। इसको कोई नहीं बता रहा है। केवल सनातन को तोड़ने के लिए पूरी नीति की जा रही है। आप अपने जीवन में कुछ जानो या ना जानो, लेकिन सत्य को पहचानने का प्रयास करो, और जब प्रयास करोगे तो सत्य पा जाओगे। पाना चाहो ना पाना चाहो। आप लोग तो ऐसा मूर्छा है। सदगुरुदेव भगवान की हिल जाया करो, अपना समझे की छूटा गाड़ा जगाओ क्यों जगा। एक लाइन का आनंद नहीं, इतने सुधारने को भजन हो गया। इस कथा के माध्यम से आपने बहुत कथा सुनी है। इस कथा के माध्यम से अगर बात ना समझ में आवे तो पूछ लेना, इसको और बढ़िया समझा देंगे। केवल पूरी कथा का एक तार है, एक तार पूरी कथा केवल अपने मन को समझा देता है। अपने मन को पूरी तरीके से अपने अंदर मन में जाग जाओ तो जीवन में काहे का भय, काहे का द्वेष, काहे का जलन, काहे का ईर्ष्या, डायरेक्ट ईश्वर से वार्तालाप करना। केवल ये मंत्र जपो, है ना, केवल आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये मंत्र आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो।
बसी अंजल बस हो गया आदत बुरी सुधारी लो बस हो गया आदत बुरी सुधारी लो बस हो गया दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा 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 बाड़ी को भी संवार लो बाड़ी को भी संवार लो बस हो गया बाड़ी को भी संवार लो बस हो गया भारत बुरी संभाल लो बस हो गया भारत बुरी संभाल लो बस हो गया मोह त्याग लो विश्वास प्रेम करो मोह त्याग लो विश्वास करो मोह त्याग लो कान्हा से प्रेम करो मोह त्याग लो कान्हा से प्रेम करो अरे इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन इतना ही मन विचार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया सदगुरुदेव भगवान की जय हो इस भजन की एक एक लाइन धारण करने योग्य मन की तरंग मार लो बस और मन की तरंग नहीं मारी जा रही जो भजन गाई जा रही है भजन गा रहे हैं भजन वाणी का तुल संभाल लो बस हो गया भजन कितनी गजब की बात है भजन गाओगे 24 घंटा लेकिन जब माता पिता पत्नी भाई भाई के बात करना होगा तब बिल्कुल कर्कश आवाज में बात करोगे काहे को भजन गा रहे हो काहे को भजन गा रहे हो केवल कथा में बैठने मात्र से जीवन समझ जाएगा जब तक कथा आपके हृदय में नहीं जाएगी कथा हृदय में धारण करो अच्छा आप यहाँ इतने लोग बैठे हो मैंने नहीं पूछा आप सब लोग जब यहाँ से निकलते हो अपने घर के लिए प्रसाद लेकर तो क्या सोचते हुए निकलते हो यहाँ इतने लोग बैठे हो कुछ तो खा के आगे आज आते होंगे यार 12 नहीं 12:30 बजे का जल्दी पहुंचेगा बिस्तर पर खट यही सोचते होंगे ना अब कुछ सोचते होंगे यार महाराज बड़ा देर तक कथा की देर हो गई तो जल्दी से रोटी ठंडी होगी यही सोचते होंगे ना बिल्कुल यही
ये सोचते हुए जाओ कि मैंने भगवान की कथा क्या सुनी, क्या मुझे वहां मिला है। कभी विचार किया? जिस दिन कथा हृदय में विचार करके जाओगे उस दिन आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। एक दिन आपको लगेगा कि वो नंद का छोरा गैयों को हाँकते हुए जा रहा है, या तो वो मिल जाएंगे कि वो मेरे राम लक्ष्मण। जैसे महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी थी, आज वैसे वो खड़े होकर के धनुष बाण लेकर मेरे आगे पीछे दर्शन हो जाएंगे। भगवान राम ने कुछ दिन रहकर त्रेता में कुंभज ऋषि की आश्रम पर कथा सुनी, लेकिन जब वहां चले दोहा लेकर पढ़ा ना, हृदय विचारत जात है कहीं विध दर्शन हो, गुप्त रूप उतर प्रभु गए जान सबको। ये तो पढ़े जा रहे थे, हृदय विचारत जात है। आप क्या विचार करके जाते हैं? प्रसाद खाने के बाद तो बहुत लोग पानी पीते हैं, फिर उसके बाद आपके ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगा तोरा, फिर काहे को बैठे। अगर हम वैसे रहेंगे तो जानवर जैसे ही हो गए, उसका भी काम है खाना पीना तो जाना। वैसे में अपने जीवन अपने को पहचानो, इसी के लिए यह कथा। कई वर्ष बीते तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर स्वरूप एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। कामदेव के अवतार थे, रति के पति थे। भगवान शिव से विनय किया तो भगवान शिव ने कहा जा मैं ऐसा उपाय करूंगा कि तुम्हारे पास। महाराज वही इर्द गिर्द में एक संबरासुर नाम का दैत्य रहता था। उसको पता चला कि ये कृष्ण कन्हैया के यहाँ उत्सव होगा, इनके यहाँ बालक ने जन्म लिया है। इन्होंने जरासंध को मार दिया, भौमासुर को मार दिया, चिरावर्त को मार दिया, पूतना को मार दिया, हमारे जितने साथी थे सबको मार दिया। तो मैं इनके यहाँ जो मंगल हो रहा है उसको अमंगल में बदल दूंगा, ये सोचा था। और रातों रात पता नहीं कैसे महाराज प्रद्युम्न का हरण कर लिया और ले जाकर के प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। लीला समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंका तो एक बहुत बड़ी मछली निकल गई। प्राण तब थे क्योंकि वहां रक्षा भगवान कर रहे थे। स्वामी सुखदेव गोस्वामी बोले राजन बात इतने पर समाप्त नहीं हुई। एक मछुआरे ने फंसायो और वो महाराज वही पहुंच गया जहां उसको नहीं जाना था। अल्लाह सुनो, अल्लाह सुनो क्या हुआ? क्या दिक्कत? शांति से बैठो, हंसो ना। दिल लागे एक जगह इधर पंचायती भागवती तो हर सबके हुआ सबके सहयोग वाली पंडित जी वहां कथा कहा। तो पंडित जब कथा शुरू की 10 मिनट बीता तब डीडीसी आई गई। डीडीसी समझो? डीडीसी प्रधान के बाद आए, प्रणाम किया। पंडित जी ऐसा है कि हमने इस कथा में 1100 रुपए दिया है। तो पंडित जी ने कहा तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद से काम नहीं चाहिए। कहता हमें सुनाओ जहां 10 मिनट पहले शुरू किया हो रहा उल्टा। पंडित जी बेचारे दास कथा सुनाने 20 मिनट बीत गया तब प्रधान जी आई। प्रधान जी ने प्रणाम किया, कहा पंडित जी ऐसा है कि कथा में हमने भी 30 रुपया दिया है। तो पंडित जी ने कहा आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद कुछ नहीं, कथा हमें शुरू करो जहाँ शुरू किया। पंडित जी विचार करने की वाह भाई बढ़ लीजा। तब तक जिला पंचायत आएगी, उन्होंने भी प्रणाम किया, कहा पंडित जी सब ठीक है, आशीर्वाद का काम न जो आओ यक्के बात। महाराज हमने 51 तो दिया है, 40 मिनट पहले जहां कथा शुरू की शुरू करो वैसे पूरी कथा सुनेंगे। पंडित जी ने विचार किया कि पाला पड़ गया, कौन से गांव में आ गया। तब तक टो टो करती हुई विधायक जी की गाड़ी आ गई। 2 घंटे का समय बीत चुका था। विधायक जी ने कहा तुमने थोड़ा पैसा दिया है, हमने यहाँ 11,000 दिया है। 2 घंटा पहले जो कथा शुरू की थी वही शुरू करो, कथा सुन के जाएंगे। पंडित जी ने दाएं देखा बाएं देखा तो बाएं थोड़ी दूर पर कुआं रहा। और पंडित महाराज ब्याज करते खोजे वही कुआं चला गया। पूरे गांव वाले पंडित जी निकलिए
नहीं कोई कहा ब्रह्मत्या पाप लगे, कोई कहा इसका पाप लगे। गांव वालों ने तेजी डाल दिया, गांव वालों ने रत्ती डाल दिया, पंडित जी दिखे नहीं। पंडित जी लोग ने पूछा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं निकल रहे? कहने निकलेंगे। अरे महाराज हम गांव वालों से कोई गलती हो गई। कहने कोई गलती नहीं है, एक बात का जवाब दे दो मैं निकल आऊंगा। कहा बोलो? कहा एक बात ये बताओ कि तू गांव भर इकट्ठा हो तो विधायक सहित कहा तबे इकट्ठा है। तो पंडित जी निकल जाए, कहना कहा से तबे इकट्ठा हो जाओ तब मैं कथा करूंगा। हमका बचा रहे मऊ आई है। अच्छा हाँ तो मतलब एकाग्रता और शांति। सदगुरुदेव भगवान की जैसे कथा होती, हम कथा समाप्त किया कैसे, लेकिन ऐसे पाप देवता आ जाते, पाप और नींद पूजने आ जाते, नींद देवता आ जाते, तो उनके काम क्यों लगे हूँ भैया पापा महाराज का भलाई हो सकता वो आए बैठ जी। और जब पाप बैठ जाएगा तब केवल प्रपंच होगा, ही हो हा हा होगा, कथा नहीं, कथा मन नहीं लगेगा। कथा में मन लगने के लिए स्वामी जो बोले स्थिर सुखम आसनम, सुंदर आसन से बैठो जैसे हम बैठे हैं तब कथा समझ में आएगी। एक बाजी बोल यहाँ एक बाजी वहाँ, एक बाजी आगे कथा पढ़ने पड़ेगी। बैठो कम से कम स्थिर सुखम आसन। जब आसन सही होगा तो कथा पढ़ने पड़ेगी। इसको भी याद रखो, तो कम से कम पहले आसन लगाना जाना। जब आसन लगेगा तब मन जीत पाओगे, और जब तक मन नहीं जीत पाओगे तब तक कोई काम नहीं बना पाओगे। मुंह से देकर चाहे जो आगे चलेगा। मछुआरे ने ले जाकर के वहां पटका, कुल्हाड़ी चलाई गई, मक्ष को जब चीरा गया बनाने के लिए, वो सब राक्षसी थे, तो राक्षस और क्या खाते हैं? राक्षस खाते तो यही सब है ना। हाँ, जो खावे एकदम वो राक्षस। राक्षसों के बड़ी बड़ी पूंछ थी कि बड़ी बड़ी सींग थी। माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परधारा। जहां पर जुआरा मतलब होता है सट्टा वाले। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ चला था IPL का, बोले IPL अच्छा नहीं, लोग करोड़पति बनने के चक्कर में बर्बाद हो रहे भाई। और प्रपंच करने वाले आप प्रपंच मत करिए। अगर आपको कोई बात कहनी है तो डायरेक्ट आके कहिए, दूसरा मत कहिए, प्रपंच मत कहिए, बड़ा पाप। यही राक्षस। आप रामचंद्र महाराज का दर्शन करिए, रावण के हाथ में बिल्ली खाई जाए, गधा खाया जाए, घोड़ा गवाह जो कुछ मिले तब। राक्षसों का काम ही है, राक्षसों में दया नहीं है। स्वामी सुखदेव गोस्वामी बोले राजन, उसमें से उस मत्स्य के पेट से एक सुंदर बालक निकला। वहीं पर एक मायावती नाम की राक्षसी रहती थी। मायावती समझ, मैं ये मायावती राजनीति वाली बात नहीं कर रहा, मैं राक्षस वाली मायावती बात कर रहा हूँ। एक बार लखनऊ से महाराज जी के साथ पढ़ चुके पंगम कथा में, बड़े योग वक्ता PhD किए हुए कथा थे, बड़े अच्छे मर्मक कथा। यही प्रसंग आया, वो भी मायावती का मायावती शासन कर रहा था। उस समय कथा केवल पढ़ रहा था, कह नहीं रहा था। कई एक आध दिन के लिए पिताजी भेज दिया करते थे। वो मायावती माया में बड़ी निपुण थी, मायावती बड़ी कर्कश नारी थी, मायावती ऐसी थी वैसी थी। हे मेरे भगवान, आधा घंटा कथा चली होगी, उसके बाद कम से कम 3000 पुलिस वाले हम लोगों को घेर लिए, सब काली वर्दी वाली। ऐसी जगह हम लोग बंद किए गए तो दिख भी न पाए। वृंदावन से महाराज लोग आए, जब प्रमाण दिया गया तो हम लोग छूट गया। मैं उस मायावती की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मायावती नाम की राक्षसी थी जो माया में बहुत निपुण थी, माया में बड़ी निपुण थी, बात बनाने में बड़ी कुशल थी। आजो भी तो बहुत माताएं बात बनाने में बड़ी कुशल होती है, वही मायावती है। बनती बात बिगाड़ दे वही मंथरा है।
शांति से न बैठने के वही तो कूदना है, अपने मन का करे वही तो सुख का है। और का और है का ये तब की क्वालिटी थी। और आजो भी देख ले, है ना, बहुत लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मायावती ने अपने माया का विस्तार किया, उस बालक को रखकर खिलाने लगी और धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। आप जीवन में मायावती मत बनिए, माया में प्रवीण मत बनिए। बहुत ही साथ ऐसे होते हैं कि बहू काम बहुत बढ़िया कर रही है तो भी वो झूठ बोल देती है। कई जगह मैंने परखा है, देखा क्या मिल रहा है आपको झूठ बोलने से? परिवार आपका बिगड़ रहा है, क्या मिल रहा है? आपकी बेटी रोटी बेल रही हो, वो टेढ़ी हो जाए तो बैठ के बता सकती हो, और अगर बहू बेल ले टेढ़ी हो जाए तो हम तुम्हारी आज ना गाँव वाला, यही तो मूर्खता है। फिर आप कहती हो कि सेवा नहीं करती तो यह पानी नहीं देती। जब तू बिटिया जैसा मान न पाई हो तो अम्मा जैसा मान रही। हमेशा गलती बहुओं को नहीं होती है, मैंने कहा हमेशा गलती बहुओं को नहीं होती है। जितनी मदद आप अपनी बिटिया करती हो उतनी मदद अपने बहू करके देखो। अगर दिक्कत हो तो बताओ, बस केवल यही कहने पहुंच जाओगे महाराज काम का काम ये पीड़ा बोल रही है। जिस दूध की कीमत स्वयं में तदम बर्तन की कथा जो आप 9 दिन से सुन रहे हो, जिसकी कीमत भगवान नहीं लगा पाए, आज हमारे यहाँ पता नहीं कौन से कपड़े या पता चली है, माताएं लोग खड़ी हो जाती है, दुआ दो ये अंगूठी दे, क्या उनसे नगर देते नहीं देते। जब अपने दूध की कीमत एक अंगूठी और 5 सेवा जब अदा करी हो, कीमत आपकी अदा हो गई तो बच्चा तो बहुरिया कमानेगा, तुम्हारा काय कमानेगा? तुमने तो अपने दामाद को बेच दिया। जो लोग ये कहते हैं कि बेटी पराया धन है, मैं उनसे कहता हूँ आप ये भी सोच लो कि बेटा भी पराया ही धन है। मान लो, नहीं मानोगे? नहीं मानो इसको, बेटा भी पराया धन है, अपना मत, वो भी पराया है, सब कुछ माया। माया मतलब अत्याधिक झूठ बोलना, यहाँ की बात वहाँ करना, बात को बनती बात को बिगाड़ देना, यही तो मायावती ने किया। सेवा करने लगी। जब वो बालक धीरे धीरे जानने वाला हुआ, 5 साल का हुआ, तो व्यवहार गड़बड़ था। एक दिन ने कहा एक बात ये बताओ, हम तो तुम्हारे बालक हैं और तुम तो व्यवहार ऐसा करती हो जैसे पति और पत्नी का होता है। तो वो हंसने लगी, कहा तुम्हारी बुद्धि चली गई, तुम मेरे पति हो। चरण प्रहार की, लेकिन बड़ी सेवा करती। थोड़ा थोड़ा और बड़े हुए और समय इतना बीत गया जब युवा हो गए, 16 साल वाले महाराज प्रथम 16 साल वाले हो गए। स्वामी दुखदेव गोस्वामी बोले, एक दिन गता नहीं करते, गति जाकर के लिपट गई, तुम्हारा थप्पड़ लगायो, कहा मैं आपका पुत्र हूँ, आपने मेरे को गोदी में खिलाया है, आपका जो व्यवहार है ये पत्नी वाला ये गड़बड़ है। खैर पूरी बात को याद दिलाया और तब कहा कि तुम्हारा हरण कराया गया है। ये जो दुष्ट है सम्राथुर, ये भी माया में बड़ा प्रवीण है। मायावती ने 7 दिनों में महाराज प्रभु को माया को जीतने की सारी विद्या दिखा दी, और जब सारी विद्या दिखा दी तो महाराज प्रभु ने जाकर के सम्राथुर को ललकारा। भगवान की सहायता ली गई, सम्राथुर का वध किया और रति के हाथ को पकड़कर जब योग ध्यान आया तो लेकर के जब द्वारिका पहुंचे तो माता रुक्मणी खड़ी थी। उनकी जब नजर पड़ी तो ये कथा भागवत में स्पष्ट लिखिए कि उनके अस्त्रों से दूध की धार बहने लगी। कहा लगता है कि ये मेरा लाला है जिसका हरण हुआ था। भगवान ने कहा तो अच्छी बात है, लाला हुआ तो युवा हुआ और साथ में आ रहा है तो बहू लेके आ रहा है तो और बढ़िया है। बहू आवे तो अच्छी बात है, लेकिन रोटी पानी लगेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, अच्छी बात है। यस सर कहें तो एक बात और याद आई, अन्यथा मत कहना मेरी बात। हाँ, ये विरोध की बात है। देखो भाई, हमको अंग्रेजी ना आवे, हमको नहीं। एक आदमी था एक गांव में, उसको अंग्रेजी ना आवे, वो पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ घूमा टहला, तो उसने 4 अक्षर रट लिए। यस सर, नो, वेरी गुड, थैंक यू, 4 शब्द रट लिए।
अब वो बेचारा कहीं भी जाए तो कोई क्या बोले, तो बेचारा बड़े प्रधान और गांव वालों से कहे भैया हम वो अंग्रेजी पढ़े, कोई हमसे बात करके जानते हैं कितना पढ़े। अब वो यस नो वेरी गुड थैंक यू वो चार उसके दिमाग में कहाँ प्रकट करे। संजोग पर एक बार वो सफर कर रहा था ट्रेन में, वो भी बैठा था, सब अपरिचित लोग बैठे थे, कोई उसके परिचय वाला नहीं था। चल रही थी ट्रेन, तब तक कोई चोर किसी के पर्स को लेकर के भगा। हुआ हल्ला, तब दौड़े, मन में विचार किया कि अभी तक तो कोई नहीं बोला, यहाँ इतने लोग हल्ला कर रहे हैं, अब थोड़ा हम बोले तो ये लोग समझेंगे कि कोई अंग्रेजी जानने वाला है, अभी तक बैठ जाए। हाँ, बुखार चढ़ गया अंग्रेजी। तब तक जिसकी पर्स लेकर के चोर भगा था, वो दौड़ते दौड़ते पहुंचा, कहा भैया अभी मेरा पर्स चोर लेकर के भगा है, आपने देखा ये आपके पास है। अब इनको ये नहीं समझ पाया क्या बोलना चाहिए, इन्होंने कहा यस यस। अब बोलना क्या चाहिए, अब ये समझे क्या अंग्रेजी। अब बेचारा खड़ा देखता रहा, इनके बुद्धू तो बुद्धू, इनके मन में विचार आया कि देखो कितने प्यार से हमको देख रहा है, समझ गया कि मेरे सामने कोई पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है। तो कहा भैया अगर चोर को देखा है या पर्स तुम्हारे पास है तो दे दो। तो मन में विचार किया अब दूसरी अंग्रेजी और इनको सुना दे ताकि तब ताजा पड़ा है। नो उसने कहा यार कैसे आदमी से पाला पड़ गया, क्यों नहीं दोगे, जब पाए गए हो तो क्यों नहीं दोगे। ये बेचारे कुछ देर खड़े रहे, मन में विचार किया कि हमको अभी नहीं जान पाए, इसको और जाना चाहिए कि इतना नहीं, हम और अच्छी इंग्लिश जानते हैं, और अच्छी इंग्लिश जानते हैं। उसने कहा भाई देखो अगर पाए रखो दे दो, 2-4 घंटा भी पड़ेगा आपको। ये बेचारे समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहिए, कहा वेरी गुड। वो बेचारा समझा कि किसी पागल आदमी पाला पड़ गया, कहा जान नहीं पाया को क्या बोलना चाहिए, कहा वेरी गुड। उसको आया क्रोध, उसने 2-4 थप्पड़। ये मन में विचार किया कि हमको जान नहीं पाया कि कितना पढ़े हैं, चलो मारा तो मारा, लेकिन इसको एक जो और बचा है हमके वाला वो भी बता दे। 2-4 घंटा पढ़ा तब ये बोले अंग्रेजी के चूप, अहंकार में थैंक यू। वो बेचारा कान पकड़ के बैठ गया, कैसे आदमी से मस्ती में मस्ती। जीवन का यथार्थ। माता ने अपने बच्चे को हृदय से लगाया और रहने लगे। महाराज अर्जुन और ये रहने लगे। अब जो इसके आगे की कथा आती है उससे आमंत्रक मणि की कथा आती है, श्रीमद् भागवत महापुराण। सोचो कितना लंबा जीवन इन महापुरुषों का रहा होगा। इतना लंबा जीवन जीना है, नहीं जीना। अगर इतना लंबा जीवन जीना है तो खड़े खड़े होकर खाना बंद करो।